बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश बहा दुरूद व सलाम कायनात की सबसे खूबसूरत, दिलकश, दीदाज़ेब, अजीम तरीन हस्ती, रहबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर दुनिया भर के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़त सुल्स में आज का हमारा इसमें मुबारक है अल-मुजीब। अल-मुजीब, जो शख्स इसका विर्द करके अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे आप, वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपनी रहमत से उसे कबूल फरमाएंगे। अल-मुजीब को आप कोई भी इसका या मुजीबों का विर्द करके अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उसे कबूल करेंगे और दुआ आपकी जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल करेगी। अल-मुजीब को लिखने का तरीका हम आपको दो तरीक़ों से अल-मुजीब लिखने का तरीका सिखाएंगे। एक में पूरी जीम बनाकर, ये देखिए, अब मैं आपको पूरी जीम जो है वो उसके साथ बनाकर दिखाऊंगा कि पूरी जीम के साथ जब हम अल-मुजीब लिखेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। आपने बस इसका ये गौर करना है कि हमारे पास इसमें बहुत ऑप्शन है कि हम अल-मुजीब को बंद जीम के साथ लिखें, खुली के साथ लिखें या मुकम्मल जीम के साथ लिखें। ये देखिए, अल-मुजीब को लिखने के लिए अब इसको जो बैलेंस करना है, आपने जीम को जो बैलेंस करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये यहाँ पर आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि हमने यहाँ पर इसको जो इसकी कंपोजिशन है वो किस तरह करनी है। ये देखिए, यहाँ से हमने जब बे लिखेंगे और ये देखिए ये, अच्छा, ये चूँकि हमने सेंटर में लेनी है जीम, हमने कोशिश करनी है कि जीम जो है ये सेंटर में आए और ये देखिए ये हमारा जो ये हिस्सा है ये दोनों इसमें साइडों पे कंपोज हो जाए। ठीक है, ये आपने इस बात का थोड़ा इसको मलहूज़ रखना है कि सुल्स दरअसल है ही कंपोजिशन पे है और ये कंपोज पे ही खूबसूरत लगती है। इसको आप और ख़ास तौर से नेम ऑफ अल्लाह या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की इसमें मुबारका की जो ख़त्ताती है वो, उसमें आप जितनी खूबसूरत कंपोजिशन करेंगे बैनुल अक़वामी तौर पे भी और मुल्की लेवल पे भी इंशाअल्लाह ताला उसकी बड़ी पज़ीराई है कि वो उसके बारे में उसको ना सिर्फ ये कि ख़त्ताती में एक बेहतरीन उस्ताद के तौर पे जाना जाता है, बल्कि उनको फिर उनकी कंपोजिशन जो है वो आलमी मुकाबलों के लिए भी मुंतखब की जाती है। आलमी मुकाबले तुर्की में आजकल तो ज़्यादा तुर्की में हो रहे हैं और उन मुकाबलों में आपको हिस्सा लेने के लिए यकीनन अपनी बेहतरीन काविश और उसका मुज़ाहरा करना होगा ख़त सुल्स में। तो अब हम देखते हैं कि हमने अल-मुजीब लिखना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये देखिए, जो हमारा बिल्कुल वही अलिफ जो है वो, ये देख लीजिए, 1.5 कद का होगा। एक थोड़ी सी जो है वो थिक है, अलिफ 1.5 कद का रखना है हमने और अलिफ का ताज जो है वो 1.5 कद का रखना है। मैंने थोड़ी इंक जो है वो थोड़ी सी थिन कर ली है ताकि आपको सही तरह से उसकी जो रवानी है कलम की वो नज़र आती रहे। ये गौर फरमाइए कि इसका ताज जो है ये 1.5 कद का है। ठीक है, अब हमने ये देखिए, ये है लाम। लाम का ताज भी
अलिफ के ताज की तरह 1.5 कत का होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से तकरीबन 5 कत तक इस लाम को तवालत देंगे। इस लाम को 5 कत तक तवालत देंगे। यहाँ से हम बीम की आगाज़ करेंगे बिल्कुल 5 कत के बाद, क्योंकि इसके बाद हमें जीम भी बनाना है। इसलिए हमें लाम को, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने, ये देखिए यहाँ से जो कलम की चाल है वो थोड़ी सी बाहर निकाल ली और आम अल्फाज से लंबी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जीम लिखनी है। अगर छोटी रखेंगे तो जीम इसके साथ टकराएगी, ये इस तरफ से आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हमने, ये देखिए ये, ठीक है। इसको अब हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ से हमने, ये देखिए ये, अच्छा अब आप एक दफ़ा फिर गौर कीजिए, यहाँ से हम, ये देखिए बिल्कुल जिस तरह हम ऊपर ले जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कलम को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने बिल्कुल इसी जगह पे कलम रख दी है और यहाँ से आप नीचे की तरफ लेके आएंगे इसे बिल्कुल, ये जो इसकी बिल्कुल इस निशान से तकरीबन इस निशान तक आप लेके आएंगे इसे नीचा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे कलम रख दी है हमने और इसे बतदरीज थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा रख के बे के लिए ये जगह दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ से भी वो देख लीजिए कि ज़ाविया वही है। अच्छा, अब आप देखें कि ये गौर कीजिएगा आप, यहाँ से बहुत हार्ड सख्त नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टनेस बरकरार रखते हुए हमने यहाँ पर बे लिखनी है। और ज़रा गौर फरमाइए आप फिर एक दफ़ा, यहाँ से ये देखिए, ये हमने बे लिख दी है। अच्छा, अब हमारा जो इसमें अहम चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हमने इसमें जीम को मीम के साथ कैसे कंपोज किया, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इस पे मुबारक नहीं आया था जिसमें मीम के बाद जीम आती हो। ठीक है, उसको हम ऐसा करेंगे, अभी हम इसको आपको इसका बाकायदा तरीका समझाते हैं दूसरी इंक के साथ। और उसको आपने जीम जब भी लिखनी है बीम के साथ तो इस असूल को मद्देनज़र रखना है कि इसको थोड़ा सा कर्व ज़्यादा दे देना है। ठीक है, और ज़ाविया तो आप मेरा ख़्याल है माशाल्लाह से आपको हिफ्ज़ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं हम कि ये देखिए यहाँ से हमारा जो बीम होगा वो होगा 2 कत का। ठीक है, और तूलन अर्ज़न आप ये देख लीजिए, ये 2 कत का बीम है। ठीक है, इसके बाद अब ये देखिए यहाँ से जब हम सीधी लाइन बीम के बिल्कुल नेगेटिवली लगाएंगे, नेगेटिव लाइन लगाएंगे तो ये 1 कत का फासला आएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ जीम में जो चला आ रहा है 1 कत का फासला वो आएगा। अच्छा, ये 1 कत के फासले के बाद इसकी लेंथ भी देखनी है हमने, इसकी लेंथ कितनी है, तिरछी 2 और 2.5 कत, ये आपने 2.5 कत तक लेके जानी है। ठीक है, ये
2.5 का तक इसकी जो है लेंथ होगी। और ये जो है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक कत होगा। ये जो ये है, ये देख लीजिए बिल्कुल इस बीम के साथ ख़त्म हो रही है, ये देख लें, ठीक है। ये आप देख लीजिए, गौर कर लें, ठीक है। अब आप यहाँ से एक और तकरीबन 2 कत का फासला आप यहाँ पे देंगे, और ये 2 कत का फासला, और यही 1 कत दरमियान में आएगा, ठीक है। यही 1 कत इसके दरमियान का फासला है, और ये 2 कत का फासला। अब आप देखते हैं यहाँ से हमारी जो बे है वो कितने कत की है, ठीक है। ये देखिए 3, 4, 5 और 6। अच्छा, दूसरे वाले से 1 कत, पहले वाले से आधा, तीसरे वाले से आधा कत, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ से जो जीम का फासला है, यहाँ से जो जीम का फासला है वो है 1 कत। जीम की लंबाई टोटल, ये देखिए मैं आपको यहाँ से जीम की जो लंबाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीम की लंबाई 5 कत होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये 5 कत जीम की लंबाई है, आप देख लीजिए। और इसके बाद अब आप देखें यहाँ पर भी आधे कत का फासला होगा, और यहाँ पर भी आधे कत का फासला होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो इसकी लाइन है ये बिल्कुल इसके बराबर अगर आप ख़त्म करेंगे तो ये कंपोजिशन में अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो अराबे हैं वो कैसी आएगी। थोड़ी सी तिरछी ज़बर, और फिर यहाँ से हम ये देखिए, ये पेश, और ये गौर कीजिए, ये देखिए। इसके बाद फिर हमने यहाँ से एक ज़ेर, इसके बाद ये एजाज़ी तौर पे हमने जीम लिख दी, यहाँ पर भी हमने तश्कीलात लगा दी। अब देखिए हम यहाँ से, ये देखिए हमने यहाँ पे पेश लिख के, अच्छा अब हम इसको दिखाएंगे आपको। इसकी इतनी शक्लें हैं, पिछली वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। इसे भी आप यहाँ ला सकते हैं, ठीक है, नीचे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, ये स्पेस आपके लिए जल्ला जलालहू के लिए है, ठीक है। बस इसको आपने ज़हन में रखना है। और इसकी प्रैक्टिस जो है, मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ शागिर्द हैं, वो माशाल्लाह आज उन्होंने भेजा है, वो कुरान पाक लिख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। कहते जी सर मैं कुरान पाक लिख रहा हूँ, और माशाल्लाह उनकी एज भी मेरा ख्याल है 60+ है। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जी अल्लाह तबारक व तआला आपको इस सादत के बदले तंदुरुस्ती भी दे और ईमान भी दे, और अल्लाह ताला सेहत दे, और आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनकी जो भी इसमें मेरी टेक्निकली, फ़िज़िकली, इकनॉमिकली कोई भी मेरी इंशाल्लाह इसमें कोई हेल्प हो सकी उनकी। तो वैसे वो माशाल्लाह बहुत साहिब हैसियत है, लेकिन चूँकि ये एक इखलाकी तौर पे बंदा अपनी खुशी से कहता है, इसलिए मैं भी उनसे ये इंशाल्लाह ज़रूर वो करूँगा कि अगर वो मुझे किसी काबिल समझे कि इस सादत में मेरा हिस्सा भी कुछ डाल दे, ठीक है। तो
ये जनाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ अता फ़रमाए और अपनी हिफाजत में रखे। और बकरा ईद पे हम सब को अपने गरीब मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना है जो कि गोश्त या कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है। उनके लिए हमें ये जो हमारी कुर्बानी है ये यकीनन उनके लिए ही है। और मैं आप सब से बहुत तवक्को करता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आप इस तरह के जो दीनी काम है उनमें अपना बहुत रोल अदा करते हैं और बहुत इसमें वो करते हैं। फिर भी अपना कुछ ख़ास ज़रूर इस ईद पे कीजिएगा ताकि वो फिर हम एक दूसरे से शेयर कर सकें। और इसमें मुबारक में कुछ बच्चों ने मुझे अपने नाम भेजे हुए हैं, मैं कुछ बिज़ी था अपने कामों में जिस वजह से मैं लिख नहीं सका। इंशाअल्लाह ताला कल उनके जो नाम बच्चों ने लिखने हैं अपनी फरमाइश पे लिखवाए हैं, तो वो इंशाअल्लाह कल उनमें उनका आगाज़ हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।